ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें ताकि वो अच्छा फल आपको दे। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। अक्सर लोगों को ये परेशानी बनती जा रही है आजकल कि लोग ये सोचते हैं कि मेरी शादी किससे होगी, कब होगी और कैसे होगी, क्योंकि अभी तक मेरी उम्र इतनी हो गई है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं क्या करूं। देखिए, ये आप मान लीजिए आपकी शादी जिससे भी होगी ना, वो पहले से तय है और वो निश्चित भी है। एक तय समय पे हो जाएगी, ये 100% लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें अपना प्यार मिल जाना चाहिए। वो भी उनका कहीं ना कहीं प्रारब्ध साथी होता है, जिनकी लव स्टोरी आप कामयाब होते देखते हो ना। कुछ लोगों की लव स्टोरी कामयाब होती है, शादी तक पहुंचती है, बहुत खुश होते हैं कि ये मेरी चॉइस से हुई है, लेकिन एक्चुअली वो भी पहले से तय होता है और शादी तक पहुंचना भी तय होता है। और क्योंकि हम खुद ही खुश होते रहते हैं कि हाँ, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे हम कहाँ जन्म लेंगे, है ना, हमारे कौन माता पिता होंगे, उसका भी सिलेक्शन हम नहीं करते हैं। जहाँ हमारा जन्म लेते हैं, वहाँ जो हमें पहले ममता भरे हाथों से जो हमारी देखभाल करती है, उसको हम माँ मान लेते हैं। और जो हमारी जिम्मेदारियों को उठाता है, जो हमारे प्यार देता है, उसको हम पिता मान लेते हैं। उसके बाद जो हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि तुम्हारी बहन है, भाई है, उसको भी हम मान लेते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे हम मान लेते हैं तो हम पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं, हमें कुछ अपेक्षाएं नहीं होती है ना, और हम अपने जीवन को जीते भी हैं। लेकिन जब हमारी शादी की बात होती है तो हम सोचते हैं कि हमारी सिलेक्शन से हो, हमने जैसा एक रूप बनाया है अपने जीवन में, ऐसा होना चाहिए, वैसा हो, है ना, उससे हम चॉइस रख देते हैं। लेकिन देखिए, ये हम भ्रम में रहते हैं कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हो। देखिए, आप अपना कर्म करिए, आप खूब सिलेक्शन करिए, आप खुद ढूंढिए, क्योंकि बिना ढूंढे तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं मिलता, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। पर उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, परेशान मत होइए कि मेरी उम्र निकलती जा रही है, कि मैं परेशान हूँ, है ना, या 32 साल का हो गया हूँ, 30 साल 34 साल की हो गई हूँ, शादी नहीं हुई, क्या करूँ क्या करूँ। देखिए, आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आप कंपेयर करते हैं, आप दूसरों की लाइफ से अपने आप को कंपेयर करते हैं। पर आप ये भी तो देखिए, आजकल डाइवोर्स भी बढ़ता जा रहा है ना। शादियां, 10 दिन की शादी, 1 दिन की शादी, 15 दिन की शादी, मैं तो ऐसे बहुत न्यूज सुनती रहती हूँ। और क्योंकि मेरे भाई साहब वकील भी है, तो वो घर में क्या बताते रहते हैं, फैमिली कोर्ट में है तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। एक तो ऐसा हो गया कि जो लड़की थी वो शादी के बाद सिर्फ मैगी बनाती थी, खाना नहीं बनाना आता था, उस आधार पे डाइवोर्स हो रहा है। ये लड़का चीजों को अस्त व्यस्त रखता था, टॉवल इधर फेंकना, जूते इधर उतारना, उस आधार पे डाइवोर्स मांगे जा रहे हैं। तो ये आपकी जिंदगी में ना हो, उसको एक तय समय पे होने दे, क्योंकि हम जल्दीबाजी में, जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा कार्मिक अकाउंट होता है ना, उसको हम जीवन साथी बना लेते हैं और हमारे जीवन में कुछ और होता है, फिर उसके साथ अलगाव होता है, फिर दूसरी शादी होती है। देखा होगा, सेकंड मैरिजेस काफी अच्छे चल रहे हैं, है ना। उसका रीजन ये होता है कि हम हड़बड़ी में ना गलत काम कर लेते हैं, गलत सिलेक्शंस कर लेते हैं। तो चीजों को उस पर छोड़ दीजिए, उस परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, 100% उस ईश्वर, उस परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि वो जिसने तय किया है वो आपको मिलवाएगा, उससे पूरी साजिश करेगा ब्रह्मांड आपको मिलवाने की, पूरे संकेत भी देगा। आप जब ढूंढोगे अपने हिसाब से और जब आप उससे मिलने जाओगे तो संकेत भी देगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको खिंचाव होगा, आपको यात्रा जो दोनों की है, सोच है लाइफ को लेकर, वो एक जैसी लगेगी। तो वहाँ पे शादी करते हैं और होती भी है शादी, और काफी अच्छी चलती है उनकी मैरिजेस। ठीक है, तो
जब हमारे हाथ में जन्म मृत्यु कंट्रोल में नहीं है, हमारे मृत्यु भी पहले से निश्चित होता है, तय होता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो जन्म लिया वो मरेगा, नश्वर है शरीर, ठीक है। लेकिन आत्मा जो हमारी है वो यात्रा पे है, सबको पता है, ठीक है। अब उस आत्मा को जब इस धरती पे जब एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए परमात्मा ने भेजा, तो अकेला नहीं भेजा, ये भी आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जीवन की यात्रा में हम इतने कर्म किए हैं साथ साथ, और ये आत्मा ट्रेवल कर रही है काफी लंबे समय से, ठीक है। तो ये जब ट्रेवल कर रही है तो एक साथी के साथ ही कर रही है, किसी के साथ मिल रही है, कर रही है, किसी के साथ थोड़े बहुत अकाउंट क्रिएट कर रही है, किसी के साथ लंबे कर रही है। तो वो जो तय है वो आपको जरूर मिलेगा, एक निश्चित समय के बाद, एक तय समय के बाद आपको वो जीवन में आ जाएगा। और जब आएगा, जो आपके जीवन में बदलाव आएंगे, ऐसा नहीं कि शादी के बाद बदलाव नहीं आते हैं, ठीक है, बदलाव आते हैं, निश्चित भी होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हैं, भाई बहन में भी, कि जिनकी शादी 2-3 बार टूटी। मेरे भाई की मैं आपको रियल बता रही हूँ, एक तो ऐसा हो गया कि एंगेजमेंट भी हो गई, कट गई 2 बार 3 बार, एक साथ एंगेजमेंट हो गई, शादी तक पहुंची और वहां से 10 दिन पहले बैकआउट हो गई। तो सोचिए मन की स्थिति कैसी होती होगी जब किसी की शादी कट जाती है, टूट जाती है। तो वो इंसान ऐसा लगता है कि कहता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ। लेकिन देखिए, ईश्वर आपको उस गलत साथी के पढ़ने से आपको रोकता है, इसलिए शादी रोक टूट मतलब नहीं होती है या टूट जाती है, ठीक है। और आपके साथ जो एक्चुअल जीवन यात्रा में साथ साथ चला है, जो साथ साथ आपके जीवन में लंबे समय तक भागीदारी रहा है, वो आपको सही टाइम पे आता है वो, और शादी होती है, निश्चित होगी। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो करते रहो, क्योंकि कर्म तो आपको करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि एक कर्म जब आप करोगे, ठीक है, उसको बड़ी शिद्दत से करोगे, बड़ी मेहनत से करोगे, ठीक है, वो भी मेहनत कौन करवा रहा है? ईश्वर करवा रहा है आपसे। और जब आपकी मेहनत सटीक है, परमेश्वर आपकी राह बना देगा। ब्रह्मांड आपको पूरा मिलाने के पहले इंडिकेशंस भी देगा। शादी से पहले शुभ संकेत भी मिलते ही है, ठीक है, मैं इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे प्राकृतिक संकेत भी होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं, हमें खुद ही फील होने लगता है, अपने अंदर चेंजेस आने लगते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम रिश्तों को लेके बड़े सीरियस होते हैं। तो ये सारे जो अनुभव होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपका साथी नजदीक है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आपके नजदीक है। तो जो तय है किससे होगी, ये भी तय है कि कर्म आप जो करके आए हो, जिसके साथ आपका गहरा बॉन्डिंग है, वो आपका साथी है। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर यू। ये लाइन जो बनी है वो ऐसे नहीं किसी ने लिख दी है, बड़े सोच समझ के लाइन को बनाई गई कि कहीं ना कहीं आपका जो जोड़ीदार है, आप है इस पृथ्वी पे है। कहाँ है? आपके घर के आसपास भी हो सकता है, घर से 2 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, या एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकता है। लेकिन जब वो आपके नजदीक आएगा तो आपको कुछ अच्छा फील होगा। जब आप उससे मिलने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यही है। मन के अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं, जिसको मैं ढूंढ रहा था जन्म जन्म से, जो जो मेरे साथ जन्म जन्म का साथी रहा है, वो यही है। आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब मुझे शादी करनी चाहिए, और वाकई में शादी का मन भी हो जाएगा। जो लोग शादी नहीं भी करना चाहते हैं ना, और जब उसका साथी होता है, पास आ जाता है, और उनकी पूरी ऑरा बन रही होती है, परमेश्वर पूरी कोशिश कर रहा होता है, ब्रह्मांड पूरी इंडिकेशन दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बहुत लोगों को मैंने देखे। मैं अपनी सिबलिंग की बात बता रही हूँ, वो शादी नहीं करना चाहता था, उस टाइम में नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना कि उसकी शादी पहले हो गई। इनफैक्ट बड़े भाई की भी नहीं, उस छोटे भाई की बात बता रही, उसकी पहले हो गई। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं। ईश्वर जब जब आपसे आपका साथी जब आप मिलवाना चाहता है तो मिलवा ही देगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। जो तय है, जो फिक्स है, वो होगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए, परेशान मत होइए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वो अपनी सारी परेशानी उस ईश्वर को सौंप दीजिए, मैनिफेस्ट करिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, लेकिन परेशान मत होइए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।